भगवत प्रेमियों, कहा जाता है कि करुष देश के अंदर पौंड्रुक नामक एक राजा निवास करता था, लेकिन वो क्रूर और आक्रांता राजा था। पौंड्रुक का एक ही काम था, भगवान श्री कृष्ण जी की नकल करना। वो अपने आप को धरती का भगवान वासुदेव कृष्ण कहलाता था और उसने अपने साम्राज्य के अंदर यह घोषणा करवा रखी थी कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हूँ। वो द्वारिका नाथ श्री कृष्ण बहरूपिया है, वो नकली है, मैं ही वास्तविक भगवान हूँ इस धरती का। और उसने भगवान श्री कृष्ण जी की तरह ही पीतांबर धारण कर रखा है, मोर मुकुट पहना हुआ है, श्रीरंग वत्सह कौस्तुभ मणि गदा चक्र शंख इत्यादि सभी आयुध उसने धारण कर रखे हैं जो भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। जैसा जैसा श्री कृष्ण करते हैं वो वैसी ही नकल करता है। और उसने अपने राज्य में यह उद्घोषणा करवाई कि जो मेरी पूजा नहीं करेगा, मुझे भगवान नहीं मानेगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बड़ा अत्याचारी राजा था। और कहते हैं कि काशी नरेश उस पौंड्रक का परम मित्र रहा। एक बार काशी नरेश ने पौंड्रक को बहुत भड़काया और इतना उतावला कर दिया कि पौंड्रक ने अपना एक दूत, एक संदेशवाहक द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी में भेज दिया। जैसे ही वो दूत श्री कृष्ण जी की सभा में गया, सारी सभा सदस्यों से खचाखच भरी हुई है और मध्य में भव्य आसन पर द्वारिका नाथ आसीन है। उस दूत ने कहा कि जी मैं पौंड्रक महाराज का दूत हूं जो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है। पहली बात सुनते ही सारी सभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। और जैसे उसने दूसरी बात बोली, उसने कहा मैं हमारे भगवान वासुदेव पौंड्रक जी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप उनकी नकल करना छोड़ दे द्वारिका नाथ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा ऐसा बोला है। सारी सभा फिर से खिलखिला के हंस पड़ी। अब की बार पौंड्रक के दूत ने कहा कि जी हमारे भगवान वासुदेव पौंड्रक जी ने यह भी कह दिया कि आप उनकी नकल करते हैं, जो वो चिन्ह धारण करते हैं आप वैसे ही चिन्ह पकड़ते हैं, इसलिए कृपया आप उन चिन्हों का त्याग कर दें। श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा उन चिन्हों का भी त्याग कर दूं? और क्या क्या कहा तुम्हारे महाराज, तुम्हारे भगवान ने? उन्होंने कहा जी उन्होंने यह भी कहा है अगर आप इन चिन्हों का परित्याग नहीं करना चाहते तो फिर मेरे संग आपको युद्ध करना होगा, और मैं तो इस धरती का भगवान हूँ। आप मेरी नकल कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, और मुझसे तो आपको पराजित होना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा तो अपने भगवान से जाकर कहना कि द्वारिका नाथ श्री कृष्ण की भेंट उनसे युद्ध के मैदान में होगी। अब युद्ध ही होगा, युद्ध ही निर्णय करेगा कि असली कौन है और नकली कौन है। कहते हैं कि काशी नरेश के यहाँ पौंड्रक पहुंच गया अपनी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर। सर्वप्रथम काशी नरेश ने कहा मित्र तुम मत जाओ, मैं अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर जाता हूँ। वो भी अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतर गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रथम बार आते ही काशी नरेश का सिर अपने सुदर्शन चक्र के तीक्ष्ण प्रहारों से अलग कर दिया और उसका सिर सीधा काशी के राज दरबार के मुख्य द्वार पर जाकर गिर पड़ा। पौंड्रक को बात समझ लग गई कि अब मुझे ही जाना होगा। पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना लेकर जैसे युद्ध के मैदान में पहुंचा तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही उसको देखा तो देखते रह गए। हूबहू उनकी नकल की है, उनका अभिनय बना रखा, उनका स्वांग बना के रखा हुआ है। उन्हीं के जैसा रथ है, ध्वजा उन्हीं के जैसी बनाई हुई है, मोर मुकुट लगा रखा, पीतांबर पहना है, बांसुरी खोसी हुई है और सारी आयुध धारण कर रखे हैं। प्रभु देखते रह गए कैसा स्वांग, कैसा ढोंगी है ये। भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर पौंड्रक ने कहा द्वारिका नाथ सावधान हो जाओ, या तो इस स्वांग का परित्याग कर दो या आज मेरे संग युद्ध करके पराजित हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उग्र वाणी में कहा और उनके चेहरे पर हास्य स्मित हो गया और प्रगाढ़ता बढ़ती गई। श्याम वर्ण प्रगाढ़ हो गया, उनको मानो क्रोध आया और उन्होंने कहा ढोंगी, अरे ओ पाखंडी, हमने तुम्हारा स्वांग नहीं किया, तुमने हमारी नकल बना रखी है। इसलिए आज हम सिद्ध करेंगे इस धरती का भगवान कौन है। तुमने अपने दूत के द्वारा कहलवाया था कि मैं अपने चिन्हों का परित्याग कर दूं। उन चिन्हों का परित्याग करना इतना सरल नहीं है पौंड्रक। आज मैं अपने चिन्हों को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। लो
अब बचकर दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने बाण के द्वारा उसके रथ के पहियों को क्षत क्षत कर दिया। पौंड्रक जैसे ही गिरने लगा पुनः संभल गया और अंतिम बार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पौंड्रक सावधान, मेरा चिन्ह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी आकाश की ओर बढ़ाई। उनकी तर्जनी पर थरथराता हुआ अमोघ सुदर्शन चक्र आया और वो चक्र घूमता हुआ दंदनाता हुआ पौंड्रक की ओर गया और उस ढोंगी पौंड्रक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उसका उद्धार कर दिया। द्वारिका नाथ की जीत हो गई। तो बोलिए द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की विजय हो गई। व्यास जी बता रहे हैं पौंड्रक जैसा स्वांग तो आज भी दुनिया में हो रहा है। असली की नकल तो आज भी की जा रही है। आज भी असंत ऐसे हैं जो संत का वेश धारण करके बैठे हैं। आज भी ऐसे भेड़िए हैं जो भेड़ की खाल पहनकर घूम रहे हैं। सज्जनों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य असत्य की कसौटी को लिए बिना ऐसे संतों की शरण में जाते हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर बैठे हैं। ऐसे लोगों के प्रति भगवान की ये लीला समझा रही, सावधान हो जाओ। संत और गुरु की पहचान यह नहीं होती। गुरु की पहचान क्या है? गुकारश अंधकारो ही रुकारस तेजुच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। अर्थात जो तत्क्षण ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय अपनी कृपा का हाथ आपके मस्तक पर रखे, भ्रिकुटी के मध्य स्थित दिव्य दृष्टि खुल जाए, उन्मीलित हो जाए, आप अंतर्मुखी हो, इंट्रोवर्ट हो और तत्क्षण ही आप ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करें, आपका अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाए। ये गुरु की परिभाषा है और किसी को गुरु नहीं कहा गया। गुरु बाहर से कुछ नहीं देता, हमेशा याद रखिए। प्रत्येक आर्ष ग्रंथ कह रहा है गुरु अंदर से ईश्वर को प्रकट करता है, अंदर से जना देता है। अब जाकर इसका ध्यान कर, अब अभ्यास कर, अब तेरा भक्ति का मार्ग प्रारंभ हो चुका है। लेकिन भगवत प्रेमियों, आपको ऐसे ढोंगी मिलेंगे आप समाज के अंदर, आप ही निराश हो जाते हैं कि संत ऐसे होते हैं, किस गुरु को धारण करें। लेकिन ये जो गलती है उन संतों की नहीं है जिन्होंने व्यापार बना लिया धर्म को, उन्होंने दुकानें खोल ली धर्म के नाम की। गलती हमारी भी है, हम शास्त्र सम्मत कसौटी लेकर नहीं जाते हैं। हम ही ने इस संसार के अंदर आडंबर को जन्म दिया, पाखंड को जन्म दे रखा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रखा है, रूढ़ी मान्यताएं बढ़ा रखी हैं। लेकिन हमारा प्रत्येक शास्त्र बताता है ढोंग नहीं। ढोंगी के शिष्य और ढोंगी गुरु की दशा क्या होती जानना चाहते हैं? आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार एक ढोंगी बाबा थे, इतना पाखंडी कि उसके पास ईश्वर की कोई नाम की वस्तु नहीं, ईश्वर दर्शन नहीं, लेकिन पीछे कितने लोगों को लगा रखा है। चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें करके उन लोगों को फंसा रखा है। ढोंगी बाबा ने एक दिन यह कहा, देखो शिष्यों, अगर तुम सभी मेरे कथनानुसार कार्य करोगे तो तुम ईश्वर के साम्राज्य में पहुंच जाओगे। जो मैं कहता हूं वैसा ही करो, वही अनुसरण करो। बिल्कुल ठीक। सभी शिष्यों ने कहा जी गुरुदेव ठीक। गुरुदेव ने कहा सीधे बैठो। सभी शिष्य सीधे बैठने की बजाय बोल पड़े सीधे बैठो। गुरु ने चारों ओर दृष्टि उठाई, घुमाई विस्मय से भर के, और शिष्यों ने भी वैसे ही चारों ओर दृष्टि घुमा दी जैसे गुरु ने किया ढोंगी बाबा ने। ढोंगी बाबा ने देखा, उन्होंने कहा मूर्खो क्या कर रहे हो? शिष्यों ने कहा मूर्ख क्या कर रहे हो? अब की बार ढोंगी बाबा ने कहा मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। सारे शिष्य सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा हमें भी बहुत क्रोध आ रहा है। ढोंगी बाबा ने एक तमाचा क्रोध में आकर एक शिष्य के मुख पर लगा दिया और उस सभा में 200 शिष्य बैठे थे। अब सोचिए 200 चांटे ढोंगी बाबा के मुख पर आ गए। ढोंगी बाबा ने सोचा बचना बहुत कठिन हो गया, मूर्ख आ गए हैं मेरे सभा में। और ढोंगी बाबा ने आगे आगे भागना शुरू किया, पीछे पीछे उनके चेले उनके शिष्य भाग रहे हैं। बाबा ने कहा अनुसरण करो, हम तो अनुसरण करेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो करते हैं वही करेंगे, क्योंकि ईश्वर के साम्राज्य में जाना है भाई, बड़ी सरलता से जाना है। और ढोंगी बाबा आगे आगे पीछे पीछे शिष्य जा रहे, 200 भागे जा रहे, दुनिया देख रही क्या हो रहा है आज ये। और ढोंगी बाबा ने देखा कि मूर्ख मेरे पीछे पड़ गए, अब जान कैसे बचाऊं अपने प्राणों को। उन्होंने आगे देखा एक कुआं आया, उस कुएं में बाबा कूद गए। जैसे ही बाबा कूदे पीछे करके एक एक करके 200 शिष्य भी उसी में छलांग लगा गए। इस तरह से सभी के सभी गुरु और शिष्य ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त हो गए। ये हश्र होता है। जो शास्त्र सम्मत कसौटी लेकर नहीं निकलते उनकी यही दुर्दशा होती है। भगवत प्रेमियों, आप किसे समझते हैं ईश्वर की पहचान, ईश्वर का दर्शन? हमारी विषय में, हमारी नॉलेज के अंदर जो स्थूल आंखों से देखा जाता है, स्थूल कानों से सुना जाता है, हमारी स्थूल त्वचा जिसे अनुभव और महसूस करती है, वही सत्य है बस। क्या सत्य की परिभाषा इतनी सीमित हुआ करती है? बिल्कुल भी नहीं।
सत्य इससे बहुत परे की वस्तु है। और हमारे संज्ञान में, हमारे ऐसे देश के अंदर, इतिहास के अंदर बहुत सारे महापुरुष विचारक हुए जिन्होंने इन स्थूल कानों, स्थूल आंखों और स्थूल त्वचा से ऊपर उठकर मायातीत, शब्दातीत, इंद्रियातीत उस ईश्वर का दर्शन प्राप्त किया जो बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड सेंसेस है। वो ईश्वर जो अगोचर है। हम आरती में कहते हैं आर्तनाद, आर्त स्वर में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर, अ हिंदी व्याकरण में अगर किसी शब्द के आगे लगे तो उसका अर्थ होता है कदापि नहीं, असंभव, नेवर। जैसे अजय जिसे कोई जीत ना सके, अपराजित जिसे कोई पराजित ना कर सके, अक्षय जिसे कोई नष्ट ना कर सके। तुम हो एक अगोचर। आगे आ गया गो। गो का अर्थ होता है हमारी सेंसेस, इंद्रियां, हाथ, नाक, आंखें, जीवा, कान इत्यादि, हमारा मन। और चर, चर का अर्थ होता है पहुंच। हे प्रभु, तुम इन इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर हो, तर्क के द्वारा मन बुद्धि का विषय नहीं हो। मैं तुम्हें कैसे जानूं? तुम तो प्राणपति हो, प्राणों में चल रही एक शक्ति हो। प्रभु, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति? किस विधि से, किस टेक्निक और युक्ति से आपको मिलूं? रोज प्रश्न करते हैं, क्या युक्ति की तलाश की है हमने? नहीं, हम तो बस रटन करने तक सीमित रह गए। इसलिए भगवत प्रेमियों, वो ईश्वर इन इंद्रियों से बहुत परे की वस्तु है। और हमारे संज्ञान में ऐसे महापुरुष आए जिनका नाम है कबीर जी। कबीर जी खरी खरी बातें कहने में, बड़े स्पष्ट बातें बोलने में बड़े प्रसिद्ध रहे। और कबीर जी अपने गुरु रामानंद जी की शरण में गए तो उन्होंने अपने घट के अंदर एक अलौकिक जगत को देखा। और कबीर जी कहते हैं, कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। वो कहते हैं कि जब मैंने अपने गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो भृकुटी के पीछे जो दिव्य दृष्टि है वो खुल गई। मैं आंतरिक लोक में उतर गया और अंतर जगत में जाकर मैंने ईश्वर के धाम का दर्शन किया। कितनी दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त किया, क्या नजारे थे, क्या अनुभव थे, क्या दिव्यता थी, कबीर जी बताने जा रहे हैं। और कबीर जी ने कहा, लेकिन सावधान, एक पूर्ण गुरु ही इसके ताले को खोलने की कुंजी रखता है, वो ही इसको खोल सकता है, कोई साधारण गुरु नहीं खोल सकता। और जब पूर्ण गुरु की शरण में जाओगे उसकी पहचान होगी, तुम भीतर उतरोगे और तुम्हारे अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव प्रकट होंगे। और वो अनुभव क्या है, चलिए